अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का 2024 अगस्त जो कि एग्ज़ामिनेशन थर्ड हुआ है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसके की आंसर जानने की आज हम कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, ये रहा 63E इंग्लिश जो कि थर्ड लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो उसका हम आज क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसके की आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, हमारी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है इंग्लिश 63E की, जिसमें एग्ज़ामिनेशन 1 और एग्ज़ामिनेशन 2 के क्वेश्चन पेपर विथ उसके की आंसर पढ़ चुके हैं। अजीज़ तलबा, इसी तरह आप हमारे इस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में आप बआसानी देख सकते हैं, जिससे आपको इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जिस मॉडल में आएगा, जिस रिलेटेड आएगा, वो हम आपको यहाँ पर इजी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, देखें, पहले जो है ये जो एग्ज़ाम है अगस्त एग्ज़ामिनेशन थर्ड जो है 3 अगस्त 2024 को, जो कि 80 मार्क्स टोटल 80 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। इसी तरह अज़ीज़ तलबा, आप मुकम्मल 3 क्वेश्चन पेपर जो कि एनुअल ही एग्ज़ाम के हैं, एनुअल एग्ज़ाम के ही 3 क्वेश्चन पेपर को हमने हल किए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहले वन वर्ड एमसीक्यू है, तो वो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, द वन वर्ड फॉर अ रिच पास्चर ग्राउंड ग्रासलैंड इज़ ऑर्चर्ड, मीडो, गार्डन, फाउना। तो अ रिच पास्चर ग्राउंड और ग्रासलैंड is called the meadow is the right answer. Option B. Option B, meadow is the right answer. Next thing, question number 2, the word direct can be written in its opposite form by using the prefix. यहाँ पर आपको prefix यूज़ करके जो कि डायरेक्ट है इसका अपोजिट फॉर्म आपको बनाना होगा। तो अजीज़ तलबा, आप पढ़ चुके हैं डायरेक्ट का अनडायरेक्ट नहीं आता, नॉन डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट नहीं आता, तो इसका आंसर होना चाहिए इनडायरेक्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबाउ सेंटेंस इज। ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या किया है, अंडरलाइन किया है। तो आपको पहचानना होगा स्टूडेंट्स जो है वो कौन से नॉन में आता है, कॉमन नॉन, ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन। देखो यहाँ पर कॉमन नॉन, ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन, कलेक्टिव नॉन, प्रॉपर नॉन। तो इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स रहने की वजह से ये कौन सा नॉन है, कॉमन नॉन। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखें, कलीम कट द रोप डैश अ नाइफ। द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक इज कलीम कट द रोप विथ किसके ज़रिए, नाइफ के ज़रिए, चाकू के ज़रिए। देखें, इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, विथ। कलीम कट द रोप विथ अ नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखें, सानिया वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल को अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन देखें, द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज आंसर इज। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड को, अंडरलाइन जिस वर्ड को किया गया है वो आंसर है, तो हम उसको क्या है, सवाल बनाना है। तो देखें, वेयर डिड सानिया गो, वेयर बोले तो मार्केट, यहाँ पर मार्केट को अंडरलाइन नहीं किया है, तो इसका आंसर ए नहीं है। वाट डिड सानिया बॉय, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, वाई डिड सानिया गो टू मार्केट, यस, बॉय टू वेजिटेबल्स। देखें, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। सानिया वेंट टू मार्केट टू बॉय वेजिटेबल्स। ऑप्शन डी, वाट मेड सानिया गो टू मार्केट, ये भी क्या है, गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाट अ वंडरफुल गार्डन इट इज़। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको असर्टिव सेंटेंस में क्या है, चेंज करना है। वाट अ वंडरफुल गार्डन इट इज़। ऑप्शन ए, द गार्डन इज़ वेरी वंडरफुल। ऑप्शन बी नहीं आया। ऑप्शन बी, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल गार्डन। यहाँ पर ऑप्शन बी इज सही है। सी, द गार्डन वाज, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, इट वाज अ वेरी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखें, वाट अ वंडरफुल गार्डन इट इज़, तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी वंडरफुल गार्डन। ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
Question number 7. The fruit was too rotten to eat. This can be written by removing two and using so that not. यहाँ पर टू और टू को निकाल कर ऐड करना चाहिए, सो दैट नॉट यहाँ पर ऐड करना चाहिए. देखें क्या होगा. फर्स्ट वन, द फ्रूट वाज सो रोटन दैट इट कैन नॉट बी ईटन. ओके, ये सही जवाब होना चाहिए. देखिए नेक्स्ट, द फ्रूट वाज सो रोटन नहीं. सी, द फ्रूट वाज सो रोटन दैट इट कैन नॉट बी ईटन, ये भी नहीं. ऑप्शन डी, द फ्रूट इज नहीं, ये भी नहीं. तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है. देखें ऑप्शन ए भी यहाँ पर क्या है, सही जवाब है. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8. अमृता गेव अ नाइस स्पीच. द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म एज. ऑप्शन ए, अमृता गेव अ नाइस स्पीच, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन बी, अमृता हैज़ गिवन अ नाइस स्पीच, ये भी नहीं. सी, अ नाइस स्पीच वाज गिवन बाय अमृता. ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी. यहाँ पर डी भी क्या है, गलत है. तो इसका अमृता गिव अ नाइस स्पीच, तो उसका सही जवाब अ नाइस स्पीच वाज गिवन बाय अमृता. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस. ईच क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 9. देखें, हु वाज द डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा. आंसर रहा चंदन दास वाज द डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा. नेक्स्ट नंबर 10. Which animal did Gopi first see at the zoo as per his letter to Vishnu? तो आंसर रहा द एनिमल दैट गोपी फर्स्ट सॉ इट एट द जू वाज द एलिफेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. वेयर डू द लोकल चिल्ड्रन स्टडी. वहाँ के मकामी बच्चे कहाँ पर तालीम हासिल करते थे. नेक्स्ट आंसर, द लोकल चिल्ड्रन स्टडी एट द आश्रम स्कूल एट नेरिया. नेक्स्ट नंबर 12. Why do you think the thief warned Suchaka not to be careless? Answer, the chief warned Suchaka not to be careless, lest the fisherman should not run away. Next, number 13. When will everyone be your friend? Answer is that everyone will be our friend when we have a lot of wealth to spend on them. A very special answer है. Everyone will be our friend when we have a lot of wealth to spend on them. Next, question number 14. What would happen to the mighty and weak in the future? The answer is the mighty shall perish in their might and the weak shall survive the slayer. Next, number 15. Where is the laughing of children heard? Answer is that the laughing of the children are heard on the hills. Next, number 16. What are the things we lose when youth departs? The answer is when youth departs, we lose all our dreams and strength to achieve our dreams. तो अजीज़ तलबा, ये रहे 1 मार्क्स के सवालात के जवाबात जो हमने आप तक पहुंचा चुके हैं, जिससे आपको टोटल 8 जो ग्रामर मार्क्स से मिलते हैं, 8 सवालात, और 8 सवालात मुकम्मल जो है आपको 1 मार्क्स से रिलेटेड मिलते हैं. तो अजीज़ तलबा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच. यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के मुकम्मल 8 सवालात पूछे जाएंगे, जिससे आपको 16 मार्क्स आसानी से हासिल होने वाले हैं. तो सब क्वेश्चन नंबर 17. हाउ वाज द ग्रैंडपा एलिफेंट यूज्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. द आंसर इज द ग्रैंडपा एलिफेंट वाज सैडल्ड एंड girded with his trappings. When the keeper had unchained its legs, the elephant was moving about with a cargo of excited children on its back. Next, number 18. Lata Mangeshkar acted in films in her early days. Why? Answer, the death of Lata's father in 1942 made her breadwinner of her family. Next point. She had to act in as many as 8 films in Hindi and Marathi to take care of her family's economic problems. Next, number 19. Question number 19. Why did the tribals give up paddy cultivation? Answer देखें. The tribals were earlier cultivating paddy
They shifted to cultivate areca nut, coconut, rubber, and banana. After wild elephants, boars, buffaloes, and monkeys began eating paddy from their plantations. Next, number 20. How did the fisherman get the ring? Answer. The fisherman supported his family by catching fish and selling them in the market. Next, while he was cutting a carp fish, he found the ring with a magnificent gem in the belly of the fish. Next, number 21. How is the person who plants a tree rewarded according to the poet in the poem Plant Tree? Answer is, the person who plants a tree is rewarded both by heaven and earth. He is blessed with good rain from heaven and bountiful harvest of crops by the earth. नेक्स्ट नंबर 22 देखें 22 क्वेश्चन नंबर क्या है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन आंसर द मैसेज ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन इज दैट द पीरियड ऑफ youth is very important in one's life, so we should not let it pass off wastefully but use it meaningfully to achieve our dreams. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है वाई डिड राजा जी आस्क द एडीसी टू स्किप हिज ब्रेकफास्ट या फिर व्हाट मेड रोजर स्टील अ बाइसिकल. आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में आप दो सवालों में से किसी एक सवाल का यहाँ पर जवाब लिख सकती हैं, चाहे फर्स्ट या चाहे सेकेंड. देखिए पहला जवाब है when the young ADC joined Rajaji at the breakfast table, he had forgotten to shave that morning. To teach the ADC a lesson in discipline in an amusing way, Rajaji told that he looked very sick and so should skip his breakfast and see the doctor immediately. Next number 23 का ही और एक क्वेश्चन देखें. आंसर देखें वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ 2-day pass in London, Roger realized that he was still 30 kilometers away from his base in Polebrook. As it was midnight and there might be a morning bomb run, he stole the bicycle he saw to reach his base in time for duty. Next number 24. Tanushk Vora was an honest driver. Justify the statement. तनुष्क वोरा एक ईमानदार ड्राइवर था, साबित करें. नेक्स्ट इन ऑल हिज वर्क्स व्हाट इज उत्तम टोपे कंसर्न अबाउट. लेकिन तनुष्क ओरा व्हेन तनुष्क ओरा फाउंड द ब्लैक लेदर पाउच and the address of M.G. Menon in it in his auto rickshaw, he drove back to Menon's house to return it. Next, as Menon offered him a 100-rupee note as a reward, he refused as he thought it was wrong to earn money by unfair means. या फिर उत्तम टोपे का देखें in all his works, उत्तम टोपे is concerned with the crushing burdens the poor villagers carry. He is also concerned with the plight of Devadasi villagers, superstitions, dowry, murders, and problems of unemployed youth and migrants. Next, question number 4. Answer the following questions in 4 or 5 sentences each. जिस सुबह यहाँ पर 3 मार्क्स के आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे. मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ. एक एटम सॉन्ग या द प्रेयर फॉर डम क्रिएचर की समरी लिखनी होगी. सेकंड 3 मार्क्स का सवाल फेथफुल फ्रेंड से आएगा, और एक 3 मार्क्स का सवाल सिंपलटन से आएगा, और एक 3 मार्क्स का सवाल कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया. इन 4 लेसनों से 4 टॉपिक से आपको 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 25. राइट द समरी ऑफ द पोएम एटम सॉन्ग और substantiate the poem prayer for dumb creature.
तो अजीज तो आपको अटम सॉन्ग की समरी लिखें या फिर प्रेयर फॉर डम क्रिएचर के देखिए पहला पॉइंट है अटम सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. द पोएटेस compares the joy in the heart of sorrow to the sunset behind the cloud. She describes how the wild breeze takes away the delicate bunches of wheat and leaves. The poetess' heart is sad and alone. Her dreams have gone like the fluttering leaves in the wild wind. But she is optimistic. She affirms that she would not stay behind. She tells us also not to stay behind thinking of the past, but must move forward in life. या फिर तुलबा देखें अजीज तुलबा प्रेयर फॉर डम क्रिएचर की समरी भी देखें. द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स रिटन बाय G.E. Goodrich. In this poem, the poet prays to God for the dumb creature. He praises God for the wonderful creation of the earth, sea, and sky, for the stars on the high and sparrows' wings alike, for listening to the voiceless prayers of dumb creatures and blessings them. God has created them for us, so who are we to deny their rights, as God's seal of law is laid on them? He prays God to teach us to listen to the pleas of dumb creatures as God listens to us. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 26 बताया था मैं फेथफुल फ्रेंड से आएगा. देखिए आया हु अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी अ फेथफुल फ्रेंड. आंसर according to the poet, a person who does not flatter us, who stands by us in our misery and helps us in difficulties can be a faithful friend. A person who supplies us our wants in our times of need. A person who pursues us to come out of vices. A person who is always with us in hardship and happiness, in sorrow and joy, in good and bad times can be our faithful friend. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सिंपलटन से आने वाला आपको कहा था. देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सिंपलटन से ही है. हाउ डिड सिंपलटन सॉल्व ऑल द 3 टास्क गिवन टू हिम. नंबर 1, Simpleton had saved the lives of the ants, ducks, and bees from his elder brother. So when he was in difficulty to find the pearls by sunset, the king ant brought with him 5,000 ants and helped him find the pill up the piers in a heap. The ducks dived into the lake and brought out the keys of the prince's room from the bottom of the lake. Next, the queen bee helped Simpleton to find who was the daughter of the king, who had eaten honey by sitting on the lips of the one who had eaten honey, as she knew all about honey. This is how Simpleton solved all the 3 tasks given to him. नेक्स्ट कश्मीर द गार्डन से क्वेश्चन आने वाला कहा था. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है. डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक. आंसर The floating gardens of Dal Lake are unique. One end of the lake is reserved for this. Their owners don't pay any rent for themselves, make the ground for the gardens. They make a sort of platform of reeds and anchor it to stakes. Then they bring up the mud from the bottom of the lake and place it in little heap on the platform. Finally, they plant on them the seeding of vegetables, mostly cucumber. The gardens requires no watering and can be easily tended from the end of a boat which extends from them. Next is question number 5 जो कि सब question number 29 है. Read the following extracts and answer the following questions that follows. सुबह यहाँ पर 3 मार्क्स के आपको स्टेटमेंट से आरसी मिलने वाले हैं, जिससे 5 आरसी पूछे जाएंगे, जिससे आपको मुकम्मल 15 मार्क्स बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको हासिल होने वाली हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 29. द न्यूज़ इज स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर. वाट वाज द न्यूज़. आंसर द न्यूज़ वाज इफ मिनिस्टर राक्षसा डज नॉट रिटर्न द हेड ऑफ द चंदन दास वुड बी कट ऑफ. बी Where was the news spread? Answer the news was spread throughout the kingdom of Magadha. Number C. Why was the news spread?
The news was spread in order to find the whereabouts of Rakshasa. Next, number 30. The event was a moment of glory for classical music. Who said this? Pandit Jasraj said this. When was it said? It was said when M.S. Subbulakshmi was conferred with Bharat Ratna Award. Why was it said? It was said as it was the golden jubilee year of India's independence. Next, question number 31. Why do you want to know who I am? From which lesson is the extract taken? Answer. The extract is taken from the lesson Sohrab and Rustum. Who is the I here? I here Rustum. Why did he ask so? He thought that it was a way of Sohrab to escape from the fight. So he asked them. Next, question number 32. All right, chief, this man had come back to life. Who is seen from Shakuntala में कहा है? Who is the man referred to? The fisherman is the man referred to. Who is the speaker? Suchaka is the speaker. What made him say so? The fisherman being released without punishment made him so say so. Next, number 33. Then come home, my children. The sun is gone down, and the dews of night arises. तो क्वेश्चन नंबर 33 का एक और क्वेश्चन देखिए. हु सेड दीज लाइन्स? उसका आंसर रहा द नर्स सेड दीज लाइन्स. हु और दीज लाइन्स सेड टू? दीज लाइन्स आर सेड टू द children. Why did the person say so? The person said to us the children may fall sick because the dew of night may arises. Next, question number 6. Quote from अजीज तुलबा, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं. आप 2 पोएम, 3 पोएम, 4 पोएम को रट्टा मारना छोड़ दें, बाहट मारना छोड़ दें, दिमाग ख़राब मत कर लीजिए. सिर्फ एक पोएम नोबल नेचर फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को अच्छे से पक्के तरीक़े से मुकम्मल विथ स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिए. एक ही पोएम आप याद कर लीजिए, बस काफ़ी है. कभी एग्ज़ाम में फर्स्ट पैराग्राफ दिया जाएगा तो कभी तो एग्ज़ाम में सेकंड पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा. बता रहा हूँ 2, 3, 4 पोएम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये नोबल नेचर की पोएम जो है आपको हमेशा पूछा जाएगा, कभी फर्स्ट पैराग्राफ तो कभी सेकेंड पैराग्राफ. देखें, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन वर्क डॉट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग अलॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last to dry barred and say. Next, something beautiful is vanished and we sight for it. इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप नोबल नेचर याद कर लीजिए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. सब क्वेश्चन नंबर 35. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 or 6 सेंटेंस ईच. यहाँ पर कश्मीर द गार्डन का आप 4 सवालात में बोल चुका हूँ. वेनिस ऑफ इंडिया, डल लेक, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, स्प्रिंग सीजन. ये 4 सवालात में से एक सवाल 3 मार्क्स के लिए आएगा और एक सवाल 4 मार्क्स के लिए आएगा. देखिए, पहला सवाल रहा स्प्रिंग, डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर. फिर इसको आप पढ़ने की वाट मेड सोहराब ड्रॉप द कवरिंग शील्ड से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं, मुझे ये नहीं याद नहीं हो रहा बोले तो आप सोहराब एंड रुस्तुम का याद कर सकते हैं. तो मेरे नज़रिए के हिसाब से बेहतर और मुनासिब है कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया का. बहुत आसान जवाब का है, आप लिख सकते हैं. देखें, पहला सवाल रहा स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर. द फ्लावर्स ऑफ कश्मीर पास इन अ प्रोसेशन ऑफ ब्यूटी. First, the delicate pink almond blossom appear, then the white cherry blossom and pink white apple blossom make their appearance. Then come the arises of royal purple growing as high as a man's waist and filling the whole fields with their stately blooms. Next appear the Persian lilac, smaller than the English variety but grows in greater profusion. नेक्स्ट, सोहराब एंड रुस्तुम का देखें. द वार बिगेन बिटवीन तुरान एंड पर्शिया. सोहराब सॉ इन इट अ चांस टू मीट हिज फादर रुस्तुम.
Next, Rustum did not give out his name, so Rustum and Saurabh stood face to face with swords in hand on the battlefield, not knowing they were father and son. Next, the fight began. The two heroes fought fastly for 3 days. Next, once Saurabh had a chance to kill Rustum, but his heart did not permit him to do so. Next, the first stage of fighting ended in Saurabh's favor, which angered Rustum very much. He shouted his own name, Rustum, in a great rage. The moment Saurabh heard the name of his father, he dropped the covering shield, felt faint, and sank to the ground. Next, question number 8, sub question number 36. Read the following passage carefully and answer the question that follows. तो दोस्तों भाई यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा. ये पैसेज के रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आप जवाब ढूंढकर आपको लिखना होगा, जिससे आपको पॉकेट मार्क्स आसानी से 4 मार्क्स हासिल हो सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 9, सब क्वेश्चन नंबर 37. राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 8 to 10 सेंटेंसेस ईच. मंदर झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर आपको मजमून लिखना होगा. इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, खेलों की अहमियत और उसके मकासद, सेव वाटर, पानी का बचाव, चंद्रयान 3. सबसे पहले एसे में इंट्रोडक्शन देना होगा, डेवलपमेंट देना होगा, फिर कंक्लूजन, साथ ही साथ ग्रामेटिकली वर्ड्स को सही अरेंज में लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सब क्वेश्चन नंबर 38. इमेजिन दैट यू आर साहिल सुहाना ऑफ स्टैंडर्ड 10 गवर्नमेंट हाई स्कूल टुमकुर. राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. आपकी सालाना इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में आप अपने वालिद से एक खत लिखिए जिसमें आपकी पढ़ाई का जानकारी दे सकें. नेक्स्ट, लेटर राइट अ लेटर टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू लाइब्रेरी बुक्स टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. तो आप अपने हेड मास्टर मीर मुअल्लिम के नाम खत लिखिए जिसमें आपको लाइब्रेरी की बुक्स क्या है इश्यू करना है. लेटर राइटिंग में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है एंड एक्सप्रेशन वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कंक्लूजन, एंडिंग. अजीज तुलबा, ये रहा 2024 एग्जामिनेशन थर्ड का क्वेश्चन पेपर विथ की आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिस तुलबा. देखिए, अगस्त 3 तारीख को ये एग्ज़ाम चली है. पहली बार एसएसएलसी बोर्ड में 3 बार एग्ज़ाम चली है. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 बार क्या है एग्ज़ाम आपको चली है. बिल्कुल इसी तरह ये आपको बहुत फ़ायदा और बहुत मुफीद साबित होने के इम्कान रखकर आप हमारे वीडियो चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियोस को सुनते रहें, देखते रहें, अपने दोस्तों में सेंड करते रहें, अपने ग्रुप्स में सेंड करते रहें. इसी तरह जिस तुलबा फिर अगले वीडियो में एक दूसरे कंटेंट के साथ, दूसरे उन्वान के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू.